बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे, उनको मर्जर करने का आदेश आया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस आदेश को जमकर भुनाया था और अपनी पीडीए पाठशाला यहाँ पर शुरू की थी। कन्नौज अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है। उनके ही यहाँ पर एक जो उनके ही कार्यकर्ता हैं, महिला नेत्री हैं, उन्होंने भी पीडीए पाठशाला चलाई थी और उसके बाद उनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। वही हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का जो उन्होंने पीडीए पाठशाला शुरू की थी, क्या सोच थी उसके पीछे, और अब ये जो कार्रवाई हो रही है तो अब उनका क्या कहना है। जो ये सोच थी, आप लोगों ने पीडीए पाठशाला शुरू की, बच्चों को पढ़ाया जाकर, क्या आदेश आया था और अब क्या कार्रवाई हुई है, आप क्या महसूस हो रहा है? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि जो पीडीए, पहली चीज़ तो पीडीए जो समाज को लेकर के बात हुई थी उससे घबराने वाली सरकार है, और दूसरी चीज़ ये पीडीए पाठशाला, इससे भी सरकार इतनी ज़्यादा घबरा गई है कि शिक्षा देने वालों पर ही मुकदमा दर्ज करने लगी है। और ऐसी सरकार को लेकर के और ऐसे लोगों को लेकर के हम लोग बहुत शेम फील करते हैं कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि शिक्षा ना मिल पाए। ये काम आपने किया है, हम लोग तो फिर भी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कब आपने लगाया था और क्या कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निर्देश आया था कि पीडीए पाठशाला शुरू करनी है, या कोई सोच थी कि बच्चों को पढ़ाना है ये आदेश आने के बाद? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे कन्नौज से सांसद भी हैं और पार्टी के मुखिया हैं, उनका आदेश रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने विद्यालय को बंद करने का काम किया है, तो हम समाजवादी लोग हमेशा ही समाज को लेकर के सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और हम लोग अब इस हद तक जाना पड़ेगा कि चाहे गांव-गांव जाकर के या घर-घर जाकर के हमें शिक्षा देनी पड़े, तो हम वो भी काम करेंगे। उन्हीं के निर्देशानुसार हम लोगों ने पीडीए पाठशाला का आयोजन। जो कार्रवाई हुई, कहाँ से सूचना मिली आपको? मेरे पास सडनली आज कॉल आया था कि हमारे पास फ़ोन आया था। पहले तो बीएसए सर का फ़ोन आया था। क्या कहा? उन्होंने मुझे बोला कि आप पर केस हो सकता है और या फिर आपको अपने स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे कि आपने गलती की है। तो मुझे नहीं लगता शिक्षा देना कोई गलत काम है, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद हम पर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर में क्या लिखा हुआ? एफआईआर में लिखा हुआ है कि हमने अनुमति नहीं लिया, बच्चों को लालच दिया है और सरकार की और विभाग की छवि को धूमिल करने का काम किया। छवि तो धूमिल होगी ना, शिक्षा बंद करने का काम आप कर रहे हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है। इस तरीके से हम लोग तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए गए हुए थे। और रही बात बच्चों को लालच देने की, तो स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कोई भी लालच नहीं दिया था। मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट करना कोई लालच नहीं होता है, जहाँ तक मेरा मानना है, और इस पूरे समाज का और देश का। कहाँ पर लगाई थी, कब लगाई थी, किस तारीख में? ये कन्नौज सदर विधानसभा का ही एक गांव है, जलालाबाद ब्लॉक के अंदर कचपुरवा गांव में। वहाँ पर सभी दलित समाज के लोग निवास। अपने नेताओं को आपने सूचना दी, ये मामला हुआ उनको भी? हाँ, सभी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो गई थी, सबके नॉलेज में आ गया। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी और लोहिया वाहिनी के जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे अंशु पाल जी, वो भी हैं। और मेरी मदर, वो तो हमारा फैमिली मैटर है बिकॉज मेरी मदर भी बाबा साहब वाहिनी जिलाध्यक्ष हैं। अभी आपकी अखिलेश जी से कोई बात हुई या सूचना पहुंची वहाँ तक, क्योंकि उनका ही संसदीय क्षेत्र है और इस तरह की कार्रवाई हो गई तो ये कहीं ना कहीं बड़ी चीज़ है? हाँ, सर से बात हुई थी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। उन्होंने कहा है कि ऐसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये सरकार सिर्फ डराने और धमकाने का काम कर रही है। और इस तरीके की जो भी चीज़ें रहेंगी उसके लिए समाजवादी पार्टी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। और लेकिन हम लोग सरकार की जो भी गलत नीतियाँ हैं उससे डरेंगे नहीं। हम लोग कंटिन्यू पीडीए पाठशाला भी करेंगे और लगातार बच्चों को हम लोग करेंगे, और जो गलत चीज़ें होंगी उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि आगे से ये सरकार इस तरीके से लोगों को परेशान ना करे। कुछ और भी पार्टी के लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये जो जिस तरह की कार्रवाई हुई है, अब इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो सीधा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे वो बच्चों की बात हो, रोजगार की बात हो, हमेशा आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा कि पेपर आउट हुआ। पेपर आउट हो रहा है, ये क्या है? ये भी एक उनकी नाकामी है, सरकार की नाकामी है। जिस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा से दूर किया जा रहा है। पीडीए पाठशाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने चालू किया। आपने इससे पहले सुना हो कंपोजिट विद्यालय, आज आप देख रहे होंगे कंपोजिट मधुशालाएं चल रही हैं। जगह जगह पर ठेके खोले जा रहे हैं। 1 किलोमीटर पे आपको, हर 1 किलोमीटर पे अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके मिल जाएंगे। क्या सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि शराब के ठेके लगातार खोले जा रहे हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं? हमारा प्रदेश, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है? आदेश वापस हो गया?
हाँ, बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि जो कोर्ट का जो आया है आदेश, ये समाजवादियों की जीत है। समाजवादियों ने जो संघर्ष किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो संघर्ष किया है, तो अगर कोर्ट ने फैसला वापस लिया तो इसमें समाजवादियों की जीत है। मुकदमे को कैसे देखते हैं? देखिए, मुकदमा तो समाजवादी पार्टी का मुकदमा लगना हम लोगों के लिए गहना होता है। मुकदमों से कभी नहीं समाजवादी पार्टी के लोग डरे हैं और फिर से संघर्ष करेंगे और गरीब, पिछड़ों, दलितों के हक और आवाज़ को हम लोग हमेशा उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। और यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, बात करते हैं। भाई साहब, जो मुकदमा हुआ है पीडीए पाठशाला को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? ये जो हमारी सपा की वरिष्ठ नेता और प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की हमारी सुश्री सुषमा सिंह दौरे जी है, हमारी बहन, जब सरकार ने तमाम विद्यालय कम संख्या दिखाकर बहुत दूर दूर विद्यालयों में उनको मर्ज कर दिया, तो समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हम लोगों ने बैठकें की, धरना प्रदर्शन किए, तो ऐसी आवाज़ें उनकी सरकार के खिलाफ जो उठी हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हमारे जो हाई कोर्ट जिसने भी संज्ञान लिया और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जीत है, सभी नेता कार्यकर्ताओं की जीत है। अब सरकार चाहती है कि जो पीडीए पाठशाला हमारे नेता या हमारी नेत्रियां, जो भी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग जो जिन्होंने पीडीए पाठशालाएं उन जहाँ विद्यालय बंद किए गए वहाँ पे आयोजित किए। मेरे नेताओं का एक ही मूल उद्देश्य था। जैसे हमारे जनपद कन्नौज में हमारी बहन सुषमा सिंह दौरे जी ने पाठशाला आयोजित की। वो कचपुरवा गांव हमारे 18 निस्तिरवा का एक मजरा है और 100% दलित समाज के ही लोग वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पे विद्यालय है। यदि वहाँ से बच्चों को मर्ज किया गया, हटाया गया, दूसरी जगह लगाया गया, तो बहुत दूर विद्यालय या तो 18 निस्तिरवा में है या मीरपुर है या और दूर जसपुरा सरैया में, परसपुर में है, तो बच्चे इतनी दूर, जो नौनिहाल बच्चे हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चे हैं या 6, 7, 8 के बच्चे हैं, वो पैदल चल के या किस संसाधन से वो इन विद्यालयों पे शिक्षा लेने के लिए जाएंगे, उनको बड़ा तकलीफ होती। तो जब तक कि सरकार के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई चल रही थी, सरकार के खिलाफ, और जब तक कि कोई आदेश नहीं प्राप्त हुआ था, समाजवादी साथियों ने, नेताओं ने उन विद्यालयों में जाके, वहाँ पे उन गाँवों में जाके, वो बच्चे जो वहाँ शिक्षा लेने से वंचित हो रहे थे, उनको पीडीए पाठशाला लगाकर हमारे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज जो गरीब हैं, आप भी जानते हो, गरीब तबके के लोग ही, उनके ही बच्चे अब प्राइमरी या जूनियर विद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं और जो साधन संपन्न लोग हैं वो। ये मुकदमे को कैसे देखते हैं आप? इस मुकदमे को आप भी जानते हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब से उसे आदेश अपना वापस लेना पड़ा तो वो घबरा गई है पीडीए पाठशालाओं से। वो बल्कि पीडीए सब से ही घबरा रही है। जो पीडीए एक मिशन चल रहा है पीडीए को संगठित करने का, ये उत्तर प्रदेश की सरकार इस पीडीए से ही घबरा रही है। और चूंकि पीडीए पाठशालाएं और चालू हुई, हमारे नेता और नेत्री लोगों ने किया है चालू, इससे और उनके अंदर घबराहट हो गई कि ये संदेश जाएगा समाज में कि भाजपा की सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है और हमारे नेता लोग वहां गांव में जा जाके बच्चों को संगठित करके उनको शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इससे वो घबरा कर उन्होंने हमारे नेत्री कार्रवाई में भी आप लोग कुछ करें? हम लोग कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की है और समाजवादी साथी लोग देखेंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग इसके खिलाफ संघर्ष भी करेंगे। हमारी जो नेत्री है सुषमा सिंह दौरे जी, उनको मैं पूरा हम लोग आश्वासन देते, पूरी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और किसी भी अन्याय के खिलाफ हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम लोग प्रोटेस्ट या जो भी कार्रवाई के लिए हम लोग हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे और इनके साथ, आपके साथ हर हाल में हम लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं खुद यहाँ पर जो जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्होंने बताया कि हम लोग ये पाठशाला आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हो गई है, अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। अमित मिश्रा, टीवी 9 भारतवर्ष, कन्नौज।